एकदम जायज़ बात है योगी योगी जी की भी कि भैया अगर बटोगे तो ऑब्वियसली कोई तीसरा आके फ़ायदा उठाएगा या राजनीति करके तुम्हें ऑब्वियसली काट जाएगा। एक भी बांग्लादेशी हिंदुस्तान में नहीं रहेगा 29 के बाद। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है सब साथ रहें, सबको एक साथ लेके चलना, क्योंकि हमारा धर्म हमें शांति सिखाता है और प्यार सिखाता है। विपक्ष को एक वो लेके चलता है ना नैरेटिव कि यह सनातन को जातियों में बिखेरा जाए ताकि हमको फायदा हो, तो उसके खिलाफ ये जो है एक अच्छी मुहिम है, एक अच्छा मंत्र है। यदुवंशी जो होगा, समझ लेना अखिलेश, तुम्हारा भी पैजामा फाड़ने वाला मैं ही हूँ। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तरुण दीक्षित। बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये नाम काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और इस बार फिर से एक बड़ा बयान दे दिया है जिसको लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज का जो महाकुंभ लग रहा है उसमें गैर हिंदू लोगों का प्रवेश करना वर्जित होना चाहिए। ऐसे में बातचीत करेंगे सबसे और जानेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है, क्या स्थिति है। जो उन्होंने कहा है ठीक है, गलत है। क्या नाम भैया आपका? भैया मेरा नाम साहिल कौशिक है। कौशिक जी, बड़ा बयान यहाँ पर दिया गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से कहा गया है कि महाकुंभ में गैर हिंदू जो हैं और सीधे तौर पर किस पर हमला कर रहे हैं सब लोग जानते हैं। क्या बात उनकी ठीक है या गलत दिखाई दे रही है? मेरे हिसाब से उनकी बात एकदम जायज़ है और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जी। आप हज पे जाते हैं, मक्का में हिंदुओं की एंट्री है? नहीं है। तो महाकुंभ जो है वो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और मैं रीसेंट न्यूज़ देख रहा हूँ कि जामिया में भी दिवाली जो मनाई उस पर हमला हो गया, दियों को पैरों तले रौंदा गया। तो हम एक मेजॉरिटी होते हुए हम अपने त्यौहार ढंग से नहीं मना सकते। तो महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है, तो मेरे ख्याल से उनका बयान बिल्कुल सही है कि उसमें गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ गैर हिंदुओं की एंट्री होती है वहाँ कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आती है, आज नहीं तो कल। तो इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया। बयान को चुनावों से जोड़ा गया कि बटोगे तो कटोगे। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि भाई जो हिंदू नहीं है उनको कुंभ में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। कितना कनेक्शन दिखाई दे रहा है? क्या योगी जी उनकी मांग को पूरा करते नजर आएंगे? सर देखिए, ये जो बयान था ना, बटोगे तो कटोगे, ये आज से नहीं है, हिस्ट्री से लागू होता है हमारे ऊपर। देश बटा, राजा महाराजा बटे तो ब्रिटिशर्स आए, राज किया। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जैसे जूस बटे तो जूस कटे। अब भैया हमारी कम्युनिटी है, आपका परिवार बट जाएगा तो कोई तीसरा बंदा आपके परिवार का फ़ायदा उठा सकता है आके। तो बात ये है कि एकदम जायज़ बात है योगी जी की भी कि भैया अगर बटोगे तो ऑब्वियसली कोई तीसरा आके फ़ायदा उठाएगा या राजनीति करके तुम्हें ऑब्वियसली काट जाएगा। तो ये चुनाव से जुड़ता है नहीं जुड़ता, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पर ये है कि बात बहुत सही थी, बटना नहीं है, यूनाइटेड रह के भैया मेजॉरिटी है तो जी। थोड़ा अपने लिए भी कुछ करना ज़रूरी। अच्छा, शास्त्री जी जो हैं यहाँ पर शुरुआत से एक मांग करते नजर आए हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्या लगता है, अभी कांग्रेस ने हाल ही में हमला बोला है कि बीजेपी उनसे कहलवाती है और अपनी बात रखवाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र की बात बोली। हिंदू राष्ट्र का मतलब पता है आपको? जी। शायद किसी को नहीं पता हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है हम, तो हम सारे जो जितनी हमारी माइनर कम्युनिटीज़ हैं वो हर एक प्रिविलेज का फ़ायदा उठा पाती है। क्यों? क्योंकि हम एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री हैं। तो वैसे भी है तो हम भी हिंदू राष्ट्र ही है, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी है, या हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या ये? है ना? अब हमारे यहाँ लगभग 1% सिख कम्युनिटी है, 2% सिख कम्युनिटी है, 1% पारसी कम्युनिटी है। कभी उनके मुंह से आपने शिकायतें सुनी है कि हम खतरे में हैं? या पारसी कम्युनिटी जो है वो सबसे फ्लरिशिंग कम्युनिटी है, सबसे रिच कम्युनिटी है हमारे देश की। और जो सिख है उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी खास, लेकिन वही है एक सेकंड मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो कहते हैं हम खतरे में हैं, जिनके 60 देश हैं। तो हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो है जो सब फ्रीली रह पाएँ बिना किसी लड़ाई झगड़े के, हिंदुओं के रहते ही सब अपना शांति से जी पाते हैं। अब आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, आप सारी चीज़ अब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, यहाँ पे नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या आप ये अगर मुस्लिम मेजॉरिटी होती तो क्या आप ये लगा पाते नारे? नहीं लगा पाते, नहीं लगा सबको पाते ना। पता है। तो बात वही है सर कि
हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है सब साथ रहें, सबको एक साथ लेके चलना, क्योंकि हमारा धर्म हमें शांति सिखाता है और प्यार सिखाता है। तो योगी जी यही तो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो फिर हिंदू एक है अब। हाँ, अब हिंदू एक होने के रास्ते पे चला है, धीरे धीरे समझ आएगी, धीरे धीरे कल्चर पे वापस आएंगे लोग, क्योंकि कल्चर रूरल एरिया से और अर्बन एरिया से खोता जा रहा है। जुड़ाव वेस्टर्न टच जो आ रहा है उसकी वजह से हमारा कल्चर वो खोता जा रहा है। अब एक बात आप मीडिया महोदय ये बताइए, आप योगी 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 बहुत देर हो गया सुनते सुनते। ये छोटा भाई था हमारा, हमारे सनातन धर्म का है, बहुत अच्छी बात कही इसने। लेकिन एक चीज़ ये बताओ कि आज मैं योगी आदित्यनाथ से ही सवाल करता हूँ, पूछो क्या? बोलिए बोलिए। बोलिए, अरे आपको भी तो कुछ जानकारी होना चाहिए, जवाब तो मैं दे ही रहा हूँ। जवाब दीजिए। आज मैं योगी आदित्यनाथ जी से सवाल ये कर रहा हूँ कि जब गोपाल मिश्रा बहराइच में मारा गया तो उसके सबसे बड़ा क्या, वो हमारे सनातन धर्म का था और सनातन की जान था, वो शहीद हुआ है। शहीद ये मत सोचना कि वो मरा है, क्योंकि हर एक माँ उत्तर प्रदेश की, और जो सनातनी होगा, जो दोगला नहीं होगा, सिंह यादव नहीं होगा, यदुवंशी जो होगा, समझ लेना अखिलेश, तुम्हारा भी पैजामा फाड़ने वाला मैं ही हूँ। ये शकल पहचान लेना, मुकदमा भी नहीं लिखा पाएगा तू। गोपाल मिश्रा क्या हुआ, शहीद हुआ। शहीद सनातन का झंडा लहराने गया था वो। खाओगे हिंदुस्तान का, गाओगे बांग्लादेश और पाकिस्तान का। अरे इस सनातनी के मुक्त में वो ताकत है क्या, इस सनातनी के मुक्त में वो ताकत है, तो बह जाएगा बांग्लादेश और तुम्हारा पाकिस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और अब्दुल कलाम बन के साथ दोगे तो क्या होगा मालूम है? दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, और नहीं तो कश्मीर मांगोगे तो चीर तो पहले ही दिया हूं, कश्मीर ले चुका हूं। 370 मोदी जी ने ही हटाया, राहुल खान और पप्पू ने नहीं, औकात नहीं थी। 10 साल सरकार पूर्ण बहुमत में थी क्या? एलजी था, कौन? मनमोहन सिंह जी थे, मैं थोड़ी ना था यार। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र कभी देश बन पाएगा जो शुरुआत से? अरे यार, हिंदू राष्ट्र कभी बन पाएगा नहीं? भाई साहब ये दिन में तारे देख रहे हैं मीडिया महोदय हमारे। अरे इसको, इसका नाम, इसका असली नाम आपको मालूम है क्या है? हिंदुस्तान। तो हिंदू राष्ट्र वैसे ही है। और दूसरी बात जो आप कहलवाना चाह रहे हो, मैं बताऊं, एक भी बांग्लादेशी हिंदुस्तान में नहीं रहेगा 29 के बाद। और पूछो क्यों जी? कैसे है? कैसे? क्योंकि पाकिस्तान के अब्बू आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के अब्बू कौन है ये पूछ लो। आप बताइए। हैं? आप बताइए। योगी आदित्यनाथ उसको कहते हैं। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि सनातन को मत ललकारो। अभी मैंने क्या बैग में क्या बोला है कि हमारे में सनातनी की वो ताकत है, टूटेगा तो बह जाएगा पाकिस्तान। हिंदुस्तान की रोटी खाते हो, हिंदुस्तान वाली ही माला जपो। दूसरी बात और आप पूछिए। अच्छा, जिस तरह से अभी प्रयागराज को लेकर चर्चा हो रही है कि प्रयागराज में अगले साल महाकुंभ लगने जा रहा है, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि गैर हिंदू जो हैं उनका जो प्रवेश है वो वर्जित होना चाहिए। बिल्कुल वो राइट कह रहे हैं, इसमें कोई उनकी गलती नहीं है यार। अभी हमारे बहुत कम उम्र का बच्चा है हमारा, समझ लो इसके बराबर हमारा लड़का है। कितनी बढ़िया बात कहा उसने कि आप अजमेर शरीफ में देख लीजिए, वहाँ कोई हिंदू जाने नहीं पाता है। तो हमें, तुम्हारी ज़रूरत क्या है? पत्थर मारने के लिए क्या? पत्थर बरसाने के लिए? भाई बहराइच कांड क्यों हुआ? पहले वो डीजे बज रहा था। डीजे तो आपका कोई भी त्योहार होता है, आप भी बजाते रहते हो, उसमें कौन बोलने जाता है? तो उसको या तो आप कोर्ट में जाते। अब इसका परिणाम ये थोड़ी ना होता कि तुरंत लड़ जाओ। सुरक्षा के पर्पज से वो कह रहे हैं कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, सुरक्षा को मद्देनजर अगर ये जाएंगे फिर पथराव होगा। और दूसरी बात, एक नमाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में नहीं हो, पूरे उत्तर प्रदेश में है। वो कौन है? बताइए आप। नमाजवादी पार्टी, जिसकी टोपी का रंग देखा भैया कैसा होता है? देखो भैया के माथे पर टीका लगा हुआ है, वो भगवा कलर का है, खूनी नहीं। और खूनी टोपी किसके है? समाजवादी पार्टी का मुखिया कौन है? अखिलेश यादव। तो अखिलेश भैया के ऊपर है, और बचा खुचा जो है वो भौजी के ऊपर टोपा है पूरा। हकीकत बात है। अरे यार, हमारे भौजी के ही सेक्रेटरी थे, कौन थे भैया जिसने वहां पर बलात्कार किया था? क्या, कहाँ पर? कन्नौज। कन्नौज में, ठीक है। अयोध्या में किसने बलात्कार किया था? कहो बीजेपी वाले ने। ये सारी बातें तो अब ऐसे तो बीजेपी के भी कई नेता हैं, आरोप तो देखिए लगते आते हैं, ठीक है। लग जाते हैं? आप
अब यहाँ पर मुद्दा थोड़ा सा अभी यहाँ पर थोड़ा सा अलग मुद्दा चल रहा है। अभी अखिलेश पर नहीं जाते, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो मांग कर रहे शास्त्री हैं जी उस ने मांग को जो पूरा की- करना चाहिए सुनिए, कि नहीं करना उस चाहिए? मांग को मैं तो कहता हूं मोदी जी से और सेंट्रल सरकार से उस मांग को पूरा भी करना चाहिए। और वहां पुलिस बैरिकेटिंग इतनी सख्त तादाद में की जाए कि वहां कोई भी हिंदू के अलावा कोई कौम की अथॉरिटी न दी जाए। एकदम बाबा ने सही कहा भाई, हम तो बाबा जी के साथ में हैं। हाँ, और पूछिए। क्या नाम है आपका? चंद्रमोहन। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि महाकुंभ में जो हिंदू हैं उनकी एंट्री होनी चाहिए, सिर्फ दूसरी बिरादरी जो है, दूसरे धर्म जो है, उनको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। क्या लगता है, सही मांग कर रहे हैं यहाँ पर? देखो गुरुजी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। जिनकी जिस चीज़ में आस्था है ना, तो वो आस्था से जुड़े हुए लोगों को जाना चाहिए, ताकि वो जो अपने आस्था को अच्छे से जो है उसको वो कर सकें, ताकि उसमें कोई अड़चन या दिक्कत पैदा ना हो, कि आपस में कोई मनमुटाव वाली बात ना हो जाए, कोई दूसरी ना हो जाए। तो जिसकी जिस चीज़ में आस्था है, उससे आस्था से जुड़े हुए लोगों को अगर उसमें एंट्री मिले तो और बढ़िया है। बहराइच कांड के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बयान आता है कि बटोगे तो कटोगे। अब उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो शुरुआत से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महाकुंभ को लेकर एक बड़ी मांग उन्होंने यहाँ पर कर दी है। कितने लिंक नजर आते हैं इन बातों के? क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस मांग को पूरा करती नजर आएगी? देखो, बटेंगे तो कटेंगे जो मंत्र जो उन्होंने दिया है ना, जो विपक्ष ने जो सनातन को जो जातियों में बिखेरने का जो वो एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं ना, उस नैरेटिव के अगेंस्ट में एक इनकाउंटर है कि जो है सनातन को बिखरने से बचाया जाए। उस सनातन को बिखरने से बचने के लिए और भविष्य और भूतकाल में भी अगर आप देखो, जब जब भी हम जातियों में या उसमें बिखरे हैं ना भारतवासी, तो तब तक जो है उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो जो ये विपक्ष जो एक वो लेके चलता है ना नैरेटिव कि यह सनातन को जातियों में बिखेरा जाए ताकि हमको फ़ायदा हो, तो उसके खिलाफ ये जो है एक अच्छी मुहिम है, एक अच्छा मंत्र है, जिस मंत्र को हर भारतीय को अपनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में यही देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो मांग करते नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले अगले साल महाकुंभ को लेकर कि सिर्फ हिंदुओं को ही एंट्री मिलनी चाहिए, गैर धर्म को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार बीजेपी उनकी इस मांग को पूरा करती नजर आती है या फिर नहीं।